आज है आपका 12 मई और 12 मई को सेकेंड शिफ्ट का आपका SSC-MTS का जो एग्ज़ाम था समाप्त हो गया है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 12 मई के सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन को आपके इंग्लिश लैंग्वेज में। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था आपका भाखड़ा नागल जो डैम है आपका किस नदी पर स्थित है, यानी कि सिचुएटेड है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है आपका सतलज नदी पर हो जाएगा। ठीक है, आपका जो भाखड़ा नागल डैम है वो आपका सेकेंड हाईएस्ट डैम इन एशिया है, इज लोकेटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश। ठीक है, इसके अलावा द भाखड़ा डैम इज बिल्ट ऑन द सतलज रिवर। ठीक है, इट इज़ द टॉलेस्ट डायरेक्ट ग्रेविटी डैम इन द इंडिया विद द हाइएस्ट ऑफ अबाउट 207.26 मीटर्स एंड रन्स फ्रॉम 168.35 किलोमीटर। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था इन विच ईयर वाज पद्म भूषण गिव टू रुक्मणी देवी अनुले। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है आपका 1956 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 1956। ठीक है, अवॉर्डेड पद्म भूषण इन 1956। रुक्मणी देवी अनुले इज द फर्स्ट वुमेन इन द इंडियन हिस्ट्री टू नॉमिनेट एज अ मेंबर ऑफ द राज्यसभा, इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा हु वाज एसोसिएटेड विद द इंडियन डांस फ्रॉम भरतनाट्यम, इसको भी याद रखिएगा किस डांस से रिलेटेड है, भरतनाट्यम से है। इसके अलावा ये आपका राज्यसभा के लिए नॉमिनेट कब हुई थी, तो अप्रैल 1952 में, एंड अगेन आपका 1956 में। ठीक है, इसके अलावा गूगल ने इनको डूडल से भी सम्मानित किया था बनाकर इंटरनेशनल वुमेंस डे में 2017 ईस्वी में, तो इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था मोनियट्टम शास्त्रीय डांस इज रिलेटेड टू विच स्टेट, तो इसका राइट आंसर आपका केरल हो जाएगा। केरल से आपका क्या है, मोनियट्टम आपका शास्त्रीय नृत्य सेमी क्लासिकल डांस है जो कि आपका संबंधित है। ठीक है, इट ओरिजिन आर बिलीव ऑन डेट बैक टू 60 सेंचुरीज। ठीक है, द डांस परफॉर्म्ड बाय द वुमेन इन द मेमोरी ऑफ हिंदू गॉड विष्णु इन द रिनक्रिएशन ऑफ विष्णु एज ए मोहिनी। इसके अलावा आपका डॉक्टर सुनंदन जो नायर है बिकम द फर्स्ट वुमेन इन इंडिया टू अर्न ए मास्टर डिग्री ऑफ मोनियट्टम। सी कंप्लीटेड हर PhD thesis in lacquer feminism in मोनियट्टम फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था हु हैड एज्यूम द टाइटल ऑफ पद शाह। ठीक है, पद शाह की उपाधि किसने धारण की थी, तो राइट आंसर आपका बाबर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगला क्वेश्चन पूछा गया था व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ENSO, तो अल नीनो साउथर्न ऑसिलेशन। ठीक है, अल नीनो साउथर्न ऑसिलेशन इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अल नीनो साउथर्न ऑसिलेशन इज ए रिकरिंग क्लाइमेट पैटर्न दैट इन्वॉल्व्स चेंज इन द वाटर टेम्परेचर इन द सेंट्रल एंड ईस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशियन। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था फर्स्ट इंडियन प्लेयर टू 1000 रन इन T20 ए कैलेंडर हिस्ट्री, तो आपका राइट आंसर आपका सूर्य कुमार यादव। ठीक है, सूर्य कुमार यादव हो जाएगा। सूर्य कुमार हैज़ बिकम द फर्स्ट Indian batsman in the India to score 1000 run in T20 internationals in a calendar year। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था व्हाट इज द सरनेम ऑफ सरोजिनी नायडू, तो आपका भारत कोकुला या नाइटिंगेल ऑफ इंडिया आपका राइट आंसर हो जाएगा। सरोजिनी नायडू की बात करेंगे तो सी वॉज द फर्स्ट वुमेन टू बिकम द गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश। इसके अलावा इन 1925 सी बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द कानपुर सेशन इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी कि INC की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, तो आपका सरोजिनी नायडू ही बनी थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर इज लोथल सिटी सिचुएटेड। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साबरमती। लोथल इज ए पोर्ट इन द गुजरात सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द भोगवा रिवर ए ट्रिब्यूटरी ऑफ द साबरमती रिवर। ठीक है, इट वॉज द अर्लीस्ट नॉन पोर्ट इन द वर्ल्ड विच हैज़ मेनली यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ ट्रेड इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, लोथल इज लोकेटेड अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट इन द मॉडर्न गुजरात। अगला क्वेश्चन पूछा गया था विच मुगल एम्परर वाज गिवन द टाइटल ऑफ बादशाह, तो इसका राइट आंसर ऊपर हमने बता दिया था, बाबा इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगला फैक्ट्स को पूछ दिया जाए कि आलमगीर वाज द फर्स्ट टाइटल ऑफ मुगल एम्परर औरंगजेब। ठीक है, तो आलमगीर की उपाधि किसने धारण की, तो आपका औरंगजेब ने किया था, एक पहले भी क्वेश्चन बन चुका था। इसके अलावा बादशाह गाजी की बात करेंगे तो ये आपका उपाधि अकबर ने धारण किया था। अकबर का पूरा नाम है आपका अकबर जलाउद्दीन मोहम्मद अकबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था हु अपॉइंट द चीफ जस्टिस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका प्रेसिडेंट हो जाएगा। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द अदर जज आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, इसके अलावा बात करें प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है, तो इसका भी राइट आंसर आपका प्रेसिडेंट ही हो जाएगा। लेकिन मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है, तो मिनिस्टर को अपॉइंट करता है आपका राष्ट्रपति ही, लेकिन एडवाइस लेता है किससे, प्राइम मिनिस्टर से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था हाउ मेनी ईयर्स टू द विंटर ओलंपिक्स टेक प्लेस, तो इसका राइट आंसर शायद आपका
2 ईयर्स हो जाएगा। 2 सालों में आपका विंटर ओलंपिक्स जो कि कराया जाता है। पहला जो विंटर ओलंपिक है आपका 1924 में आपका फ्रांस में खेला गया था। इसके अलावा 2024 का जो आपका ओलंपिक है वो आपका कहाँ पर होगा, तो ये आपका साउथ कोरिया गैंगवॉन में होगा। 2022 का विंटर ओलंपिक्स कहाँ पर हुआ था, ये आपका बीजिंग चीन में आयोजित हुआ है। इसके अलावा 2026 की बात करेंगे तो ये विंटर ओलंपिक आपका इटली में आयोजित होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था विच एसिड इज देयर इन कोकोनट ऑयल, तो आपका लॉरिक एसिड, ठीक है, लॉरिक एसिड इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेजर अमाउंट ऑफ फैटिक एसिड प्रेजेंट इन द कोकोनट ऑयल इज फैट लॉरिक एसिड 47%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फ्रॉम वेयर इज द रबर ऑब्टेन्ड, या ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि व्हाट इज द मेटल यूज इन वल्कनीकरण ऑफ रबर को मजबूत करने के लिए जो प्रक्रिया हम लोग निभाते हैं, ये सल्फर को यूज करते हैं, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो आपका राइट आंसर वल्कनीकरण यानी कि वल्कनाइजेशन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। रबर आपको मालूम होगा नेचुरल रबर होता है, वेरी सॉफ्ट होता है। कार्बन इज एडेड टू मेक इट हार्ड, इट इज यूज्ड इन मेकिंग ट्यूब्स, टायर etc व्हेन नेचुरल रबर इज हीटेड विथ 32.5% सल्फर द प्रोसेस इज कॉल्ड वल्कनाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है व्हाट इज द ऑब्जेक्ट दैट इज स्टेबल एंड यूज्ड टू एज ए कंज्यूमर कॉल्ड, इसका राइट आंसर आपका कंज्यूमर गुड्स आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोस्ट ओलंपिक मेडल है जो कि किसने जीता है, तो माइकल फेल्प्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। माइकल फेल्प्स इज द मोस्ट सक्सेसफुल मेल ओलंपियन विद द 28 ओलंपिक मेडल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ये इन हुज मेमोरी इज गुरु पर्व सेलिब्रेटेड, तो आपका गुरु नानक देव, ठीक है। द वर्ड ऑफ द फर्स्ट गुरु नानक देव इज सिख इज सेलिब्रेटेड एज गुरु पर्व, सिखिज्म वाज द फाउंडेड बाय गुरु नानक देव जी, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था व्हाट वाज द फाउंडेड बाय एनी बेसेंट, तो इन 96 ही फाउंडेड द इंडियन होम रूल लीग, ठीक है। इंडियन होम रूल लीग का राइट आंसर हो जाएगा। एंड ऑल्सो बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस INC की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम महिला आपकी एनी बेसेंट थी, और प्रथम भारतीय आपका सरोजनी नायडू थी, ठीक है। इसके अलावा एनी बेसेंट की बात करेंगे तो आज द पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, फ्रीडम फाइटर एंड वुमेन्स राइट एक्टिविस्ट, ठीक है। इनका जो जन्म है एनी बेसेंट का वाज बोर्न इन आयरलैंड इन ऑन October 1, 1847। इसके अलावा एनी बेसेंट बिकम द थियोसोफिस्ट इन 1899 आफ्टर मीटिंग हेलेना वाटस्की, ठीक है। इसके अलावा सी वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द थियोसॉफिकल सोसाइटी वाज द इन हेड फ्रॉम 97 to 1933, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था व्हाट हैपेंस व्हेन हेयर इज हीटेड, तो अगर हम जब हवा को गर्म करेंगे तो क्या होगा, तो इट एक्सपेंड्स एंड बिकम लाइटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था इन विच ऑफ द फ्लोइंग पैलेस इन गारो ट्राइबो नॉट फाउंड, ठीक है। तो ये आपका जो गारो जो ट्राइब है जनजाति है वो आपका कहाँ पर पाया जाता है, तो ये दोस्तों आपका पूर्वोत्तर भारत में, ठीक है, ईस्टर्न इंडिया राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ कहाँ, तो असम में, मेघालय में, नागालैंड में, त्रिपुरा में, बांग्लादेश में ये आपका पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्टराइज्ड ऑफ प्लांट सेल, तो लार्ज वैक्यूल का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था हु इज द ऑथर ऑफ रत्न सागर, तो तुलसी साहिब कृत आपका राइट आंसर हो जाएगा। तुलसी साहिब ने आपके रत्न सागर को रचा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि वेयर इज द छठ पूजा सेलिब्रेटेड, तो आपका इसका राइट आंसर आपका बिहार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि विच अनएम्प्लॉयमेंट does not affect the economy, तो unemployment is the state of actively seeking employment but not currently employed. Following are the effect of unemployment: wastage and manpower resources, increase in economic burden, obstacle to overall development of the economy, lower income growth and reduction in per capita income, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि which ऑफ दिस फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है। तो आपका 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है जैसा कि आपको मालूम होगा। पहला क्या है, तो रिस्पेक्ट ऑफ नेशनल फ्लैग्स एंड नेशनल एंथम वाइल फ्लोइंग द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसके अलावा अगला है एडहेरेंस टू प्रिंसिपल ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल, डिफेंस ऑफ इंडिया सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी। इसके अलावा सेंसर ऑफ ब्रदरहुड, कीपिंग द मिक्स्ड culture alive, protecting the natural environment to develop a scientific temper, safeguarding public property, striving for excellence. It is responsibility of the parents or guardians to send the children between ages of 6 to 14 to school. तो ये सभी आपका क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करेंगे तो वर्तमान में मतलब प्रेजेंट में बात करेंगे तो प्रेजेंट में आपका कितना है, तो प्रेजेंट में आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़ आपका 11 है, ठीक है, 11 है। इसको आपका भारतीय संविधान में तो पहले से नहीं था, तो बाद में जुड़ा गया। कब जुड़ा गया,
तो आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। जब जोड़ा गया था तो मात्र इसकी संख्या 10 थी। इसको किस देश के संविधान से लिया गया था? तो तत्कालीन यूएसएसआर के संविधान से लिया गया था। इसके अलावा किस समिति के सिफारिश पर लिया गया था? तो स्वर्ण सिंह समिति, ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर इसको भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। एक जो 11वां जो मौलिक कर्तव्य था, जो कि आप देख सकते हैं, इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल पेरेंट्स एंड गार्जियन टू सेंड देयर चिल्ड्रेन बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14। ये दोस्तों आपका जोड़ा गया था 66वां संविधान संशोधन के माध्यम से, जो कि आपका 2002 में हुआ था। बात करें आपका कहाँ पर स्थित है, पार्ट में, किस संविधान के भाग में? तो भाग 4A में है। अनुच्छेद की बात करेंगे आर्टिकल की, तो आपका 51A अनुच्छेद में आपका वर्णित है, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन आपके आज के एग्जाम में आए थे, जो कि 100% रियल एंड ऑथेंटिक क्वेश्चन है। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाकर वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा। तो मिलते हैं नई वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।